हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जब मेरी आंखें खुली तो जगह अनजान थी। सामने दीपक था जिसकी आंखें भरी हुई थी। खुशी से या गम से मैं तुरंत समझ ना पाई। चारों तरफ नजरें दौड़ाई तो पता चला हॉस्पिटल के बिस्तर पे थी। मैं समझ नहीं पा रही थी अचानक मैं यहाँ कैसे आ पहुंची। मैं तो अब ये मत पूछना मैं कौन हूँ, क्या हूँ, तुम कौन हो। दीपक हंसते हुए बोला। मैंने उठने की कोशिश की, सर दर्द से फटा जा रहा था। दीपक ने सहारा दिया। ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना यहाँ। मैंने जानने की कोशिश की मुझे क्या हुआ है दीपक, मैं यहाँ कैसे आ गई। तुम्हें क्या होगा, तुम तो मेरी स्ट्रांग बाबू हो। बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, अब हम घर चल सकते हैं, दीपक ने मुझे सहारा देते हुए कहा। वो नजरें चुरा रहा था मुझसे। मैं जानती थी वो तभी नजरें चुराता था जब झूठ बोल रहा हो। मैं समझ गई थी कुछ बात तो थी पर पूछा नहीं। थोड़ी फॉर्मेलिटीज के बाद हम घर को चल दिए। मन में कई सवाल थे, इतनी उथल पुथल मची थी। मैंने याद करने की कोशिश की। मैं अपना ज्वाइनिंग लेटर कलेक्ट करने गई थी आनंद विहार। मुझे याद आया, खुशी से पागल हो रही थी। आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। 3 साल से मैं सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही थी। कुछ तो कमी हर बार रह जाती थी मेरी तैयारी में। कुछ जनरल श्रेणी में होने की मार, कुछ किस्मत की, कुछ मेरे लगन की कमी थी। कभी लिखित में हो जाता पर इंटरव्यू नहीं फेस कर पाती। हर बार अपने घर वालों और दीपक को दिलाई आस टूट जाती। इसलिए जब इस बार पीसीएस प्री में मेरा सिलेक्शन हुआ, बिना किसी को बताए मेंस के लिए पढ़ती रही। फिर एक समय ऐसा आया जब इंटरव्यू के लिए जाना हुआ। मम्मी पापा के सपनों को पूरा करने और दीपक को पाने की आस में जी जान लगा दी और नतीजा की आज एसडीएम के पद पर चयनित हो गई। सारी फॉर्मेलिटीज के बाद आज ज्वाइनिंग लेटर मेरी बंद किस्मत की चाबी बनकर आया था। सबको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए कम्युनिकेशन का एड्रेस घर का ना देकर अपनी दोस्त के घर का दिया था। वहां से मैं पैदल थोड़ी ही दूर चल पाई थी कि चक्कर सा आ गया। फिर आंखें खुली तो यहाँ हॉस्पिटल में। आप वहां क्यों गई थी? किसी से मिलना था, कोई जरूरी काम था? और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? दीपक की बातों में शिकायत थी। घर चलो सब बताती हूँ, पहले ये बताओ तुम हॉस्पिटल कैसे आए? मुझे कॉल आया था आपके नंबर से। किसी भले आदमी ने सारा माजरा बताया और आपको यहाँ हॉस्पिटल छोड़ गया। डायल्ड में पहला नंबर मेरा ही था, इसलिए मुझे कॉल कर दिया। अच्छा वो मम्मी पापा को नहीं बताया, वरना इतनी दूर बैठे वो व्याकुल हो उठते। कहते कहते खामोश हो गया दीपक। घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने उसे लेटर दिखाया। उसके एक्सप्रेशन देखना चाहती थी। उसकी आंखों के आंसू सब बयां कर रहे थे। ये कब हुआ, कैसे आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई? कहकर गले से लगा लिया मुझे। उसकी बाहों में आने का सुख मैं कैसे छोड़ सकती थी? तुम ही तो कहते हो कितना बोलती हो, कोई भी बात तुम्हारे पेट में नहीं रहती, इसलिए छिपा लिया। फिर तुम्हारे ये एक्सप्रेशन देखने का मौका मैं कैसे गंवा सकती थी? अच्छा अब ये बताओ तुम खुश तो हो ना? हमारी सारी बाधाएं धीरे धीरे बदली की तरह छट गई। अब तो अपने भविष्य का सूरज तुम्हें दिख रहा ना? उसने और जोर से सीने से लगा लिया मुझे। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। अच्छा ये बताओ मुझे क्या हुआ है और तुम रो क्यों रहे थे? बहुत मुश्किल से मैंने उसे खुद से अलग किया। वो फिर से नजरें चुरा रहा था। कुछ नहीं, थोड़ा सर दर्द था, दवा लिख दी है डॉक्टर ने। तुम्हें मेरी कसम सच सच बताओ क्या हुआ है? आपके सर में खून जम जा रहा है बार बार, इस वजह से आपको हमेशा सर दर्द रहता है। कितनी बार कहा मैंने कि चेकअप करवा लो, पर आप मेरी बात कभी सुनती ही नहीं। पहले ही केयर किया होता तो आज इतनी प्रॉब्लम ना हुई होती। उस दिन जब पहली बार तुम्हें गले से लगाया, ऐसे ही दर्द से तड़प रही थी तुम, और मैं डर के मारे अलग हो गया था कि शायद मैंने गलती कर दी। घबराने की कोई बात नहीं है, बस एक छोटा सा ऑपरेशन करना होगा। मम्मी पापा को भी यहाँ बुला लेते हैं, फिर उन्हें बताएंगे। कहते कहते फूट फूट कर रोने लगा दीपक। धक्का तो मुझे भी लगा था ये सुनकर, पर जिसकी हर खुशी में लेकिन लग जाता हो उसे इन सब चीजों की आदत हो जाती है। तुम मुझे समझा रहे थे कि घबराने की कोई बात नहीं, और खुद बच्चों की तरह रो रहे हो। मैं तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं हूं ना, इसलिए। और चाहे मुझे जो हो जाए, पर तुम्हें एक खरोज भी आ जाती है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। रोते रोते ही बच्चों की तरह सो गया हो, और मैं उसके बालों पर उंगलियां फेरती मुस्कुराने लगी। क्या भगवान हमेशा की तरह आज भी मेरी खुशियों पर लेकिन लगा दिया? ये कहानी मेरी है, मैं यानी सोनिया।
अपने माता पिता की 3 संतानों में सबसे छोटी, सबसे लाडली। बचपन से ही पढ़ाई खेलकूद में अव्वल। ड्राइंग, राइटिंग और म्यूजिक मेरा पैशन था, पर शुरू से ही एक लेकिन मेरे साथ रहा। मुझे सब कुछ मिलता जो मैं चाहती, पर बहुत ही स्ट्रगल से। जिंदगी में कुछ भी आसानी से ना पाया मैंने, सिवा इस दुनिया के सबसे खूबसूरत मेरे परिवार के। चंचल थी, हंसती रहती थी, पर कभी दिल से खुश नहीं हो पाती थी, क्योंकि जब भी खुशियाँ आती अकेली नहीं आती, अपने साथ गम के आंसू भी जरूर लाती। भगवान से हमेशा यही शिकायत करती, मेरी खुशी कभी आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। ऐसे ही छुपन छुपाई में 10वीं पास करके बाहर पढ़ने गई, फिर 12वीं, और फिर बारी आई इंजीनियरिंग की। यही वो समय था जब एक और अध्याय मेरी जिंदगी से जुड़ना चाहता था। दीपक। आईटी डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 ही उत्तर भारत के छात्र थे, सोनिया यानी मैं और दीपक। रोल नंबर 50 और 52। मैं औसत लंबाई की साधारण दिखने वाली और दीपक 6 फीट 2 इंच की लंबाई वाला गोरा चिट्टा, आकर्षक शरीर और व्यक्तित्व का मालिक। कॉलेज की लड़कियां उसे देखकर आहें भरती थी और मैं बस देखकर मुस्कुरा देती थी। मैं जानती थी दीपक के बारे में कुछ भी सोचना मुझे शोभा नहीं देगा। एक और वजह थी प्रवेश। मैं प्रवेश से प्यार करती थी बचपन से ही, बेहद, पर एक तरफा। मुझे और दीपक का रोल नंबर साथ होने के कारण कभी कभी इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम के लिए साथ जाना होता, पर कुछ असाइनमेंट की बातों के अलावा कभी हमारी बात भी ना हो पाती। कारण था दीपक का अंतर्मुखी स्वभाव। वो लड़कियों से खुलकर बात भी नहीं कर पाता था। एक ही क्षेत्र के होने के कारण मुझे ऐसा लगता था कि उस पे मेरा हक है, हमें अच्छा दोस्त होना चाहिए। पर कहते हैं ना, पहले आपके चक्कर में अक्सर ट्रेनें छूट जाया करती हैं। मैं चाहकर भी उससे बात न कर पाई और वो खुद में ही खुश रहता था। बस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देना अच्छा लगता था अपने देश से इतनी दूर कोई तो है जो अपना सा है। ऐसे ही आंखों आंखों में 4 साल गुजर गए। मैंने प्राइवेट कंपनी प्लेसमेंट छोड़कर MBA करना डिसाइड किया और दीपक ने इंदौर में ही वेबसाइट डिजाइनिंग की कंपनी ज्वाइन कर ली। मैं बड़े भैया के साथ चंडीगढ़ आ गई और दीपक जैसे पुरानी कहानियों सब भुला गया हो। पर कहते हैं ना, जिसे मिलना लिखा हो वो कहीं मिल जाते हैं। फेसबुक पर दीपक की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैं मुस्कुराई और उसे ऐड कर लिया। उसने बताया वो शादी कर रहा है, वो भी लव मैरिज। सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ, उसके जैसा गंभीर लड़का और लव मैरिज। खुशी भी थी मुझे और गम भी। मैंने अपना पहला प्यार खोया था। प्रवेश ने तो कभी मुझे चाहा ही नहीं, मैं ही बस दीवानी थी उनकी। पर अब दीपक के लिए खुश थी, किसी को तो अपना प्यार मिला। दीपक से फिर बात हुई लगभग 1 महीने बाद। उसने बताया वो अपनी दीदी से मिलने आ रहा है मोहाली। फिर उसने मुझसे मिलने को कहा और बातों ही बातों में बात आगे बढ़ी। आज भी याद है मुझे 25 दिसंबर का वो दिन, हम मॉल में मिलने वाले थे। जाने क्यों मैं आज सुंदर दिखना चाहती थी, शायद इसलिए कि कुछ उसके जैसी लग सकूं। उसने मुझे सेक्टर 45 से पिक किया। मैं उसे देख रही थी, हमेशा की तरह टॉल एंड हैंडसम, और वो जाने कहां खोया हुआ था। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ बोलना चाहती हैं। तुम्हारे बाल तो काफी लंबे और खूबसूरत हो गए हैं। मुझे उसका इस तरह देखना लाज से भर गया और मैंने उसके बाइक पर बैठते हुए कहा, अब मॉल चलें? तुम्हें कब से लड़कियों में इतनी दिलचस्पी होने लगी? तुम तो किसी लड़की से बात करना तो दूर, उन्हें देखते भी नहीं थे। बहुत राज है मैडम, अभी सब जान के क्या करोगी? वो मुस्कुराया। पता नहीं क्यों आज उसके साथ में अजीब सी कशिश थी। पता नहीं क्यों आज प्रवेश भी भूले भूले से लग रहे थे। अजीब एहसास था यह, पर मैंने खुद को संभाला। दीपक की शादी होने वाली है और एक ख्याल फिर से मेरी खुशियों में लेकिन बन गया। KFC में अपना फेवरेट चिकन खाते हुए जब मैंने उसकी शादी के बारे में पूछा तो वो थोड़ा दुखी हो गया। उसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया। मैं न जाने खुश हुई थी या दुखी, पर आंखें उस वक्त शर्मा कर झुक गई जब उसने कहा था, कॉलेज में कभी ऐसे देखा नहीं था तुम्हें, शायद तुम तो बहुत खूबसूरत हो। घर छोड़ते वक्त जब मैंने उसे कॉफी के लिए पूछा तो उसने हाँ कर दिया। इतनी ठंड में गर्म कॉफी मिल जाए एक खूबसूरत साथ के साथ तो क्या बात हो। तुम बहुत बदल गए हो। कॉलेज में तो कुछ बोलते ही नहीं थे, सबसे शांत रहते थे। मैं तो तब भी वैसा ही था। हाँ, कॉलेज में नहीं, हम हॉस्टल में अपने सही रंग में आते थे। और वो चला गया, कुछ पुरानी यादें ताजा करके, कुछ नई यादें दे करके। मैं आईने के सामने खड़ी थी, टूटे दिल के साथ। शायद इस आईने से भी रिश्ता टूट गया था, पर आज जाने कैसी लाली थी गालों पे, या एक नया रिश्ता था कुछ ख्वाबों से। बातों का सिलसिला चल पड़ा था।
फेसबुक से अब व्हाट्सएप पर और फोन पर बातों बातों में ही बहुत कुछ जाना उस छिपे हुए चेहरे के बारे में जो अब धीरे धीरे सामने आ रहा था। एक समझदार, जिम्मेदार, केयरिंग फ्रेंड के रूप में मार्च में फिर मिलना हुआ। इस बार दिल्ली मेरी और भैया की ट्रेन थी। शाम को और दिन भर का समय था हमारे पास। वर्किंग डे था। दीपक हाफ डे लेकर आया तो था, पर बार बार ऑफिस से फोन आने पर उसे वापस जाना पड़ रहा था। मैंने उसे एक ब्रेसलेट दिया जो उसने तुरंत पहन लिया। हम दोनों खुश थे, पर जाते जाते दोनों की आंखें खुद ही भर आईं। मैं उसे मेट्रो तक जाते देख रही थी, पर जाते हुए देखना नहीं चाहती थी। मेरे कदम खुद ब खुद चल पड़े और मैं भी उसके साथ चल पड़ी। कहने को बहुत कुछ था, पर जुबान निःशब्द हो चुकी थी। आंखों ही आंखों में कितनी बातें हो चुकी थी। मैं तब तक साथ गई जब तक उसका स्टेशन ना आ गया। वो उतर गया और मुझे देखता रहा जब तक मैं आंखों से ओझल ना हो गई। इस 20 मिनट के सफर में बिना कुछ बोले हमारी खामोशियां सब कुछ बोल गई थी। ये एहसास था सच्चे प्यार का, एक टूटे हुए दिल का दूसरे टूटे हुए दिल के प्रति समर्पण का, संवेदनाओं का। बहुत खुश थी मैं आज। अलग ही दुनिया में थी। जिस भगवान से लड़ाई की थी मैंने प्रवेश को ना पाकर, आज उसी के प्रति दिल आभार से भर गया था। सच्चा प्यार क्या होता है आज महसूस किया था मैंने। लेकिन फिर एक लेकिन बीच में आना चाहता था। चीख चीख कर कहना चाहता था, खुद को रोक लो, इस रिश्ते को तुम्हारे परिवार में कोई स्वीकार नहीं करेगा। तुम दोनों की जाति अलग है, कल्चर अलग है, कोई फ्यूचर नहीं है इस रिश्ते का। लेकिन इस बार दिल के हाथों इस लेकिन का खात्मा हो गया। समय बीतता रहा। अब मेरा MBA भी खत्म हो चुका था और मैं सरकारी नौकरी की तैयारी में जुट गई थी। एक सपनों की दुनिया में जीने लगी थी। मैं जैसा चाहती थी उससे भी कई गुना प्यार करने वाला हमसफर था। मेरी हर छोटी बड़ी खुशियों का ख्याल रखने वाला। हमारी लाइफ परफेक्ट थी। हम कभी लड़ते नहीं थे। बस हमारे बीच जो मीलों के फासले थे वो कम ना होते थे। उनसे भी हमें कोई खास शिकायत ना रही। हमारा प्यार ही उन फासलों से बढ़कर जो था। और फिर पता नहीं किस्मत ने क्या खेल खेला। बड़े भैया का ट्रांसफर पंजाब के एक छोटे से गांव में हो गया और उन्होंने मुझे अच्छी तैयारी के लिए दिल्ली भेज दिया। खुशियां खुद ब खुद हमारी झोली में भरती जा रही थी। मेरी दीदी की शादी की बात चल रही थी, फिर तुरंत भैया की होगी और फिर मेरी। यही सोचकर मैंने दीपक से कहा कि वो अपने घर पर बता दे। अब मैंने अपने परिवार में बताना चाहा तो बस डांट और ना ही सुनने को मिला। पापा अंतरजातीय विवाह के लिए कतई राजी ना थे। फिर सबने समझाया वक्त के साथ दीपक को भूल जाने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने। और फिर मुझसे पहले भैया दीदी की शादी भी तो होनी थी। मैं जब भी दीपक से कहती वो हमेशा एक ही बात समझाता, वक्त आने पर सब कुछ संभालेगा। मैंने कई दफा उसकी माँ से मिलवाने को कहा, पर वो हमेशा कोई न कोई बहाना बना देता। कुछ दिनों में मेरी दीदी की शादी हो गई। मैंने उसे आमंत्रित किया था ताकि किसी बहाने वो मेरे परिवार में सबसे मिल ले। वो भी बहुत उत्सुक था, पर नई कंपनी में जाने की वजह से वो नहीं आ सका। मैं दिन ब दिन बहुत बदलती जा रही थी। अब 2 साल हो गए थे मुझे नौकरी ना मिल रही थी। ना दीपक अपने घर बात करने को तैयार था। मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। हर बात पर गुस्सा करना, हमेशा कुछ ना कुछ कमी निकालना। यूं तो जब से मैं दिल्ली आई थी मेरी हर जरूरत का ख्याल दीपक ने बखूबी रखा था। वो हमेशा कोशिश करता वीकेंड्स पर हम कहीं घूमने जाए या साथ साथ समय बिताए। पर मैं ही थी जो अब हर बात पर गुस्सा होने लगी थी। वो प्यार से समझाता, मेरा परिवार भी मेरे साथ रहता है, मुझे उनकी भी जरूरतों का ध्यान रखना पड़ता है। तो क्या हो गया अगर हम इस वीकेंड कहीं जा ना सके, अगली बार चले जाएंगे ना। पर मुझे ना जाने क्या हो जाता। उसकी कूलनेस देखकर और गुस्सा आता। मैं अपनी सारी भड़ास उस पर निकालने लगी थी और वो ना जाने किस मिट्टी का बना था, हमेशा मुस्कुराता रहता। जब मेरा गुस्सा ठंडा होता तब मुझे समझ में आता मैंने क्या किया है। पर वो हमेशा यही कहता, मुझे मालूम था आप गुस्से में हो, दिल से कुछ नहीं कह रही। ऐसा नहीं था कि मैं उसे अब प्यार नहीं करती थी, बहुत प्यार करती थी उससे, इसलिए डरती थी कहीं खो ना दूं उसे। डरती थी अपनी खुशियों के बीच आने वाले उस लेकिन से, जातिगत व्यवस्था से, और सबसे ज्यादा इससे कि कोई खूबसूरत लड़की उसे मुझसे ना चुरा ले जाए। मेरी गलतियों को बढ़ावा दिया मेरी दोस्तों ने। वो मुझे बहकाती, फेसबुक पर तू उसे टैग करके अपना प्यार शो करती है, तूने अपना रिलेशनशिप भी कमिटेड किया हुआ है। पर क्या कभी उसने तेरे बारे में कुछ लिखा, अपने दोस्तों और परिवार को तेरे बारे में बताया? मैं इसी बात पर दीपक से लड़ती। वो हमेशा समझाता, मेरी आंखों में तुम्हें प्यार नहीं दिखता, मैं क्यों दुनिया के सामने ढोल पीट कर अपने प्यार को जलील करूं। आपसे ही तो सीखा है
प्यार को शब्दों नहीं एहसास की जरूरत होती है। फिर आपके पास मेरा आईडी पासवर्ड है, अगर आप चाहें तो लिख दे कुछ भी। रही बात दोस्तों को बताने की, तो आपको जानकर खुशी होगी कि कॉलेज में सब मुझे आपके नाम से चिढ़ाते थे, क्योंकि हम एक ही जगह के थे ना। सब चाहते थे कि हम साथ रहे, पर आपने तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया कभी। वक्त आने पर सबको बता दूंगा और देखना सब बहुत खुश भी होंगे। मैं हर बात समझती थी, पर हर बार मेरे दोस्त मुझे बहका देते। अपने परिवार से मिलाया नहीं ना तुझे, वो सिर्फ तेरा इस्तेमाल कर रहा है। मैं जानती थी ऐसा नहीं है। उसके भाई बहन मेरे दोस्त भी बन चुके थे अब, और वो मेरा इस्तेमाल क्यों करेगा। मेरे जिस्म को छूने की ना उसे इजाजत थी, ना ही उसकी ख्वाहिश थी। सब कुछ जानते हुए भी ना जाने क्यों नाराज रहती दीपक से। वो अक्सर पूछा करता था, ना आप पहले जैसी बातें होती हैं, ना मुलाकातें, क्या सब कुछ पहले जैसा नहीं हो सकता। मैं हमेशा झल्लाती, झेल नहीं सकती अब मैं तुम्हें, नहीं करना तुमसे शादी मुझे। पर फिर भी वो यही कहता, मुझे मालूम है आजकल आप बहुत परेशान हैं अपनी पढ़ाई और नौकरी को लेकर, बस थोड़ा सब्र कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रही बात मेरी, तो चाहे कितना इंतजार क्यों ना करना पड़े, शादी तो मैं आपसे ही करूंगा, नहीं रह सकता आपके बगैर। जब मैं नॉर्मल होती तब उसकी तकलीफ समझती। पापा के ना होने के बावजूद सब कुछ अच्छे से संभालना, बड़ी कंपनी की हाई प्रोफाइल नौकरी, मेरे नखरे उठाना, फिर भी मेरा खूब ख्याल रखना, अपनी शादी के लिए आ रहे हर रिश्ते को सफाई से मना करना, सब कुछ कितने करीने से संभालता है, फिर भी कभी उदास नहीं होता, न गुस्सा करता है, न ही मेरी तरह शिकायतों की पोटली लेकर चलता है। रात को इसलिए वो सुकून की नींद सो पाता है क्योंकि वो हर मायने में ईमानदार है, और मेरी रातें तो करवटें बदलते ही बीतती है। वो हमेशा समझाता है हर चीज का अपना एक सही वक्त होता है, तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भगवान ने ही हमें मिलाया है, वो कभी हमें अलग नहीं होने देंगे। वक्त बढ़ने के साथ साथ मेरा गुस्सा भी बढ़ता गया और सरदर्द भी। भैया की शादी के वक्त मेरा पीसीएस का एग्जाम हुआ और रिजल्ट पॉजिटिव आने से मुझ में भी जैसे नए विश्वास का संचार हुआ। और फिर आज का ये दिन आया, सबसे खास और सबसे खूबसूरत। दीपक की करवटों से मेरी तंद्रा टूटी। फिर एक लेकिन ने मेरी खुशियों को नजर लगाती थी। पता नहीं मैं कभी ठीक हो पाऊंगी या नहीं, पता नहीं ऐसे हालात में दीपक साथ होगा या नहीं। उसके मासूम चेहरे को देखकर फिर आंखें भर गई, उसके मासूम चेहरे को देखकर फिर आंखें भर गई। मैं कहती थी ना तुम्हें ना झेल पाऊंगी, पर झेला तो तुमने है मुझे। कितनी तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, कैसी कैसी बातें ना कही तुम्हें, पर तुम डटकर खड़े रहे, मुझ पर यकीन करते रहे, खुद टूट कर भी मेरा हौसला बढ़ाते रहे। मेरी ऊटपटांग बातों को, हरकतों को, सबको मन से सुलझाया, मेरी जिंदगी को बिखरने से बचाया। सच्चा साथी बनकर हर राह हर मोड़ पर खड़े रहे, और बदले में क्या चाहा, कुछ भी तो नहीं सिवा मेरे थोड़े से प्यार के। फूट फूट कर रो पड़ी मैं, और वो हड़बड़ा कर उठ गया। आप जानती हैं मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता, मैं भी रोने लगूंगा, और फिर आप कहेंगी घड़ियाली आंसू बहा रहे। उसकी बाहों में इस बार सिर्फ मैं नहीं, मेरी दुनिया सिमट गई थी। अचानक वो उठा और बिन कुछ कहे चला गया। मैं यही डिजर्व करती हूँ। आज सचमुच पश्चाताप के आंसू बह चले थे, जो कब से मेरे पत्थर हो चुके मन के नीचे दब गए थे। मैंने बहुत फोन किया पर उसने नहीं उठाया। 5 दिन हो गए, पर ना ही उसने मेरे कॉल का जवाब दिया, ना ही किसी मैसेज का रिप्लाई किया। उसे खो देने के डर से ही जान निकली जा रही थी मेरी। 6 दिन से ना मैं कहीं बाहर गई थी, ना ठीक से कुछ खाया भी, ना ही सो सकी थी। सर दर्द से फटा जा रहा था, और आंखें जैसे दरिया बन गई थी, जो सूखने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैं दौड़कर भागी, शायद दीपक हो। सामने मम्मी पापा थे, चिपट गई मैं उनसे। रो रो कर बुरा हाल था, और फिर सामने दीपक और उसकी मम्मी। मैं कुछ समझ ही ना पाई। सब मुस्कुरा रहे थे, और मैं विस्मय से सबको देख रही थी कि दीपक ने 2 लिफाफे दिए। किसी डॉक्टर गर्ग से अपॉइंटमेंट था मेरा 2 दिन बाद के ऑपरेशन का। ये ब्रेन के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं पूरे भारत में, और आप बहुत जल्द स्वस्थ होकर हमारे साथ होंगी। दीपक मुस्कुरा रहा था, और दूसरा लिफाफा शादी का कार्ड था। सोनिया वेट्स दीपक, 14 फरवरी। इसी दिन शादी करना चाहती थी ना आप? मैं शायद सपना देख रही थी। लब खामोश थे और आंखें सब बोल रही थी। दीपक ने हम सबका दिल जीत लिया। इसने ही हमें सब कुछ बताया और हमें यहाँ ले आया। पापा गर्व से मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा था ना, आप सिर्फ विश्वास रखिए, मैं सब ठीक कर दूंगा।
हर हाल में आपके साथ रहूंगा, हर जन्म में आपके पास रहूंगा। आज जैसे सदियों की प्यासी जमीन पर बारिश की फुहार गिरी थी, प्यार के पौधों को सींचने की बारी अब मेरी थी। चारों ओर खुशियां ही खुशियां थी, और लेकिन इन खुशियों में हमें झूमता देख वो भी हंस के जा चुका था। एक जश्न था प्यार की जीत का, विश्वास की जीत का। जरूरी नहीं जिसका सार्वजनिक प्रदर्शन किया जाए, ढिंढोरा पीटा जाए, वह प्यार है। क्योंकि प्यार को शब्दों की जरूरत नहीं, ये तो बस एक एहसास है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जरूरत है बस विश्वास की, सच्चे दिल के विश्वास की। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।